हेलो आईसीसी क्लास 9 स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट जो आपका है कमर्शियल मैथमेटिक्स के, उसके अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आता है, आप सभी को पता है। उससे रिलेटेड मैं पीरियोडिक टेस्ट आप सभी का लेके आ चुका हूं। आप सभी को इसको सॉल्व करना है साथ में, और फिर सॉल्यूशन आप मेरा देख सकते हो। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वेल बाय एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं अवेलेबल होंगे, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके वन शॉट में करा दिए हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपकी रिपीट होंगी, जैसे कि आपको रिपीटेड एसआई वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, और आप सब पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, जो भी बोल रहे थे ना लाइव सेशन, थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। जस्ट कुछ टाइम बाद हम आपके लिए भी लाइव सेशन जरूर लेके आएंगे, तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी बने रहिए। अभी हम रिकॉर्डिंग इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें देखें और जुड़ सके। जैसे ही वो जुड़ जाएंगे, जैसे ही ज्यादा बच्चे हमारे पास टेलीग्राम में भी अपडेट हो जाएंगे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, देन वी विल स्टार्ट द लाइव सेशंस फॉर आईसीसी क्लास 9 एज वेल। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज हमारा देखो पीरियोडिक टेस्ट फॉर कमर्शियल मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका होने वाला है। ठीक है, तो उससे भी पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। आईसीसी क्लास 9 से हो तो यही टेलीग्राम ग्रुप है, 10th भी यहीं पर है। जो भी क्लासेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बाइफरकेशन के रूप में आपको हर चीज पता चल जाएगा कि क्लास 9 का है, क्लास 10 का है। टॉपिक वाइज भी आप सभी इतने स्मार्ट हो कि आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाओ और बाकी टेंशन मत लो। उसी में आप सभी के क्लास 9 वाले भी काफी सारे हैं और 10th वाले भी काफी सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो जो आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, या तो इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पूरा लिंक, वहां से ज्वाइन कर लो, या फिर सिर्फ थॉट वेल आप लिखोगे तो भी आपको ये चीज, ये ग्रुप हमारा मिल जाएगा इन द टेलीग्राम। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर हमारे चैनल से अपडेटेड रहना आप सभी को, तो ज्वाइन होना जरूरी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप देखेंगे कंटेंट हमारे आज का क्या क्या है। टेस्ट डिटेल्स आपको दिखेंगे, इंस्ट्रक्शन दिखेंगे, एंड देन फाइनली क्वेश्चन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो टेस्ट टाइटल में हमारा क्या है, इट इज पीरियोडिक टेस्ट फॉर कमर्शियल मैथमेटिक्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज आपका है। उसके बाद आप देखो यहां पर इट इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, सेक्शंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 5 होने वाले हैं जो 5 मार्क्स के हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, जो कि 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो ये भी 10 मार्क्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का सेक्शन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है वो भी आप देख लो। कुछ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में देखो, शो ऑल वर्क क्लियरली। हालांकि मैं इस चीज को देख नहीं पाऊंगा, बट जब आप लिखोगे तो एक चीज याद रखना, आप क्वेश्चन को पॉज करो और अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखो। मैं भी कोशिश करूंगा कि यहां पर आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके अच्छे से उसको ऐसा लिखूं कि आपको फुल मार्क्स मिले, बट आपको अपने तरफ से अच्छे से और अच्छे से लिखना है और अच्छे से डिफाइन करके लिखना है। ठीक है, यूज प्रॉपर फॉर्मूला एंड स्टेप। तो फॉर्मूला भी जरूरी आपको लिखना ही लिखना है। इवन इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो आपका एक स्टेप फॉर्मूला में लिखना ही है, ये बात आप याद रखेंगे, और बाकी स्टेप फिर आराम से करते जाएंगे। अगर देखो वैसे तो यहां पर लिखा है कि कैलकुलेटर आप यूज करो इफ इट इज परमिटेड, बट आपके लेवल पर यह परमिटेड नहीं होता है, तो डू नॉट यूज इट। ठीक है, और उसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, आई होप आप सभी रेडी हो। एमसीक्यूज देखो, यहां पर वीडियो पॉज करो और पहले ही एज्यूम करो कि यहां पर क्या आंसर होगा। ठीक है, पॉज पहले करना है, तुरंत जैसे क्वेश्चन आएगा पॉज करना है और फिर आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, फॉर्मूला फॉर अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली इज व्हाट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला पूछा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी A is equal to P 1 plus R upon 100 whole to the power n। तो यहां से आपका एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका रिवाइज भी हो जाएंगी चीजें, तो यहां से आप सभी बने रहो। ओके, ये चीज आपका डन हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, तो याद रखिएगा जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पॉज करेंगे, मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर मन में रख लेंगे। अभी तब तक रिकॉर्डिंग चल रहा है, तब तक तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लाइव में तो फिर हमको पता चल ही जाएगा। फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट। अब आप देखो आपका यूजुअल फॉर्मूला क्या था, यूजुअल फॉर्मूला आपका ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। ये था ना फॉर्मूला। ठीक है, यही था आपका फॉर्मूला। ओके, अब अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आपका हाफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन
रेट आपका हाफ होगा लेकिन टाइम आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है तो यहाँ पर 2 टाइम्स आप टाइम लिखोगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पर इसको इम्प्रोवाइज करो तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस R बाई 200 आप लिखोगे एंड होल टू द पावर 2n लिखोगे, और n आपका नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये r यहाँ पर जो पुट करोगे ये एनुअल ही दिखाएगा, जो भी एनुअल आपको मेंशन होगा, और ये हाफ ईयरली का केस है, ठीक है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली वगैरह आपके में नहीं आता, हाफ ईयरली ही आता है। तो ये चीज आप कहां पर देख रहे हो, ये चीज आप कहां पर देख रहे हो, यू आर सीइंग दिस इन द P1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 2n, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आई होप ये भी चीज आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन इज आल्सो डन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। अगेन आप सब पॉज करो और सॉल्व करो और फिर बताओ। तो अभी ये रिकॉर्डिंग है तो हम मेरे को यहाँ पर इंस्टेंटली सॉल्व करना है, बट आप सभी पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर पहले से रेडी रखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले गिवन चीजें तो ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, पी आपका 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, टाइम आपका 2 ईयर्स है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। एमसीक्यू में आपको लिखने का जरूरत नहीं, सॉल्यूशन यू नो ऑलरेडी राइट, बट फॉर्मूला आप रफ साइड में भी पहले लिखोगे ताकि आप वैल्यूज पुट करने में गलती ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा P फिर 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। तो अब हमारा P क्या है, P इज अवर 2000, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2000 आया, 1 प्लस R हमारा क्या है, R इज 10%, तो 10 आ गया, 10 अपॉन 100, ओके। और उसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2, तो यहाँ पर आप 2 कर लोगे, 0 और 0 आपके हो गए कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2000, ठीक है, फिर 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल स्क्वायर, देन यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2000, ओके। अब ये देखो आप एलसीएम ले सकते हो, तो 11 बाई 10 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा 2000 फिर मल्टीप्लाई 121 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 0 0 0 आपके हो गए कैंसल। अब आप देखो 121 इंटू 2 क्या है, बहुत आसान है, 242 हो जाएगा, ठीक है। तो 242 और उसके बाद एक 0 आपने छोड़ा था यहाँ पर 20 में, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, रुपीज 2420 इज द आंसर। और रुपीज 2420 आपको कहां पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को पता चल गया है कि क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का एमसीक्यू भी हमारा डन हो चुका है। आई होप दिस ऑल इज क्लियर। पॉज करके आप अपना आंसर एक बार इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। पॉज करो और आंसर एक बार चेक कर लो, यही आंसर आया है कि नहीं, ऐसे सॉल्यूशन आपने किया है कि नहीं, कोई गलती हुआ, सही बना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, अगेन पॉज कर लो और आंसर पहले सोच लो, फिर हम देखते हैं राइट आंसर। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज का कम होना विथ टाइम, ठीक है, वैल्यू का कम हो जाना, अमाउंट का कम हो जाना, कुछ भी। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की यहाँ पर बात करें तो कम होना मतलब नेसेसरली नेगेटिव साइन तो लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है ये नहीं आएगा, ये नेगेटिव है ये तो कुछ है ही नहीं। चलो तो यहां पर सिर्फ एक करेक्ट आंसर है जो कि हमारा बी ऑप्शन है। कैसे, क्योंकि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंडिंग में वैल्यूज बढ़ती हैं लेकिन डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होता है। अगर वैल्यू कम हो रहा है तो प्लस के जगह पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस। तो ये आसान तरीका है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद करने का। आई होप आप सभी अब इसको याद कर चुके हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पर आप सभी में से किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज मोस्टली नोटिसेबल इन। अब आप सभी को पता होना चाहिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि पहले साल के लिए आपका एसआई और सीआई बराबर होता है, ठीक है। सेकंड ईयर से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2+ ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज मोस्टली नोटिसेबल इन 2 साल या 2 साल से ज्यादा, ठीक है। 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है, तो आप उसी को सिलेक्ट करोगे। तो आई थिंक ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप सभी ने 5 on 5 ले आए हो, ठीक है। 5/5 जितने लोग भी लाए हैं अभी तक, जिनका भी 5/5 आया है, ठीक है, कमेंट यस, ठीक है, कमेंट यस, कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी मैं पूछता जाऊंगा, मतलब आप सभी को क्या करना है, 5/5 कमेंट करना है। चलो 5/5 यस करके कमेंट कर देना, तो एमसीक्यू में मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस थिंग इज डन फॉर एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया। अब आपके आने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगेन यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर प्ले करके आप चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बढ़ते हैं आगे।
क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स, शो ऑल स्टेप्स एंड फॉर्मूला यूज्ड। तो अब अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, चलो यहां पर देखो, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, एकदम एग्जाम का आंसर शीट में कैसे लिखना है वो देख लो। गिवन आप लिखोगे, गिवन चीजों में सबसे पहले क्या गिवन है, पी हमको गिवन है, तो पी हमारा आ जाएगा ₹8,000, ये आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5% पर एनम, आर गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर आप लिख लोगे, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू 5%, ठीक है। उसके बाद हमको एन भी गिवन है ना, एन इज द 3, तो नंबर ऑफ ईयर्स, तो एन इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहां पर ये सभी चीजें गिवन है, अब फाइंड आउट क्या करना है वो हमको देखना है, क्या निकालना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर रिपीटेड एसआई भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अगर ये है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो अमाउंट, देखो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आएगा 1 + R/100 आएगा, होल टू द पावर n आएगा, माइनस पी आएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। आई होप ये स्टेप आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक होके बता सकते हो, ओके। चलो ये चीज डन हो गया। अब पी के जगह हम क्या लिखेंगे, पी के जगह पर हम लिखेंगे 8,000 आया, 1 आया, आर हमारा क्या था 5/100 और होल टू द पावर 3 है, और फिर माइनस पी है, तो 8,000 अगेन हम लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जितना अच्छा, हालांकि ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये एक स्टेप हुआ, ये गिवन तो होना ही चाहिए, फॉर्मूला आपका होना चाहिए, जो आपका ये स्टेप इन्वॉल्व है ना, ये 3 से 4 स्टेप में आप इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो 1 प्लस क्या आएगा, 5 1 टाइम है, 5 20 टाइम है, तो 1/20। मैं आपके लिए इतना डिटेल में कर रहा हूं, आप ये बीच का 1-2 स्टेप जो मैं ये लिखा हूं 21/20 लिखूंगा, ये स्किप कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट 21/20 होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई आया 21/20 मिलेगा, होल क्यूब मिलेगा, माइनस 8,000 मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो यहां पर आ जाएगा 8,000 21 का क्यूब, तो जैसे कि मैंने बोला हुआ है, वैसे तो मैंने बोला है कि 30 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए, बट 20 और 21 आसान है, तो यू कैन रिमेंबर, और 20-21 आपके बहुत सारे आएंगे, तो याद रखिएगा। 21 का आपका होता है 9261, ठीक है, 9261, 20 का क्यूब आपका हो जाता है 8,000, ठीक है, माइनस 8,000, तो ये 8,000 और ये 8,000 हो गया कैंसिल। अब आपको 9261 माइनस 8,000 करना है बस। तो यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 9261 माइनस आ गया 8,000, तो आपको मिला 162 और 1, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली आ चुका है ₹1261। अब ऐसा अगर आप लिखोगे गिवन फॉर्मूला और स्टेप्स और फाइनल आंसर, एक और चीज लिखना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर इज 1261 रुपीज, ये भी लिखना है लाइन में। इतना आप लिखोगे फुल मार्क्स एश्योर्ड है, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आपका सही होना चाहिए, ठीक है, 1 मार्क्स यहां से आपका नहीं कटेगा, आपको ये चीज याद रखना है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, वो भी आपका शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 1261 आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, अगेन पहले पॉज करो, सॉल्व करो, और उसके बाद आप यहां पर चेक करोगे आंसर। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, अ कार कॉस्ट्स ₹4 लाख टुडे, इट डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, यूज एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, ठीक है, यूज एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन फॉर्मूला। अब अगेन कैसे लिखना है, तो आप सभी को पता है, सॉल्यूशन में आएगा, सबसे पहले आप गिवन चीजों को लिखोगे, ठीक है। प्रिंसिपल यहां पर भी आपको गिवन है ₹4 लाख का, तो पी आप लिख लोगे ₹4 लाख, या प्रेजेंट प्राइस भी आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल ना बोलो तो, ठीक है। ₹4 लाख हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% गिवन है, तो R इज इक्वल टू 10% आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका N इज इक्वल टू 2 ईयर्स मेंशन्ड है, ठीक है, ये चीज आपने लिख लिया। अब फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो फाइनली आप समझो अमाउंट ही आपको फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, तो डेप्रिसिएशन के केस में आपको लिखना है फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है,
फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में आपको मेंशन है यूज एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, तो फॉर डेप्रिसिएशन आप यहां पर लिखोगे फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P, फिर आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा R/100 होल टू द पावर n। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसके आगे सॉल्व कर लो। तो अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपका 4 लाख है, तो 4 लाख आपने लिखा, फिर आया 1 माइनस R का वैल्यू कितना है 10/100 एंड देन होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसल, तो यहाँ से ये बना 4 लाख। ठीक है, फिर आया 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या हुआ 4 लाख। ठीक है, फिर आया 9/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगेन बना 4 लाख, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसल। अब 400 इंटू 81 है, 81 इंटू 4 आप करोगे या बहुत आसानी से होगा, राइट। 81 इंटू 4 क्या होगा, 80 इंटू 4, तो 80 इंटू 4 आपका 320 होता है, 32, तो 81 इंटू 4 324 हो जाएगा, 324। उसके बाद आपने 3 जीरो छोड़ा था, तो 3 जीरो आप यहाँ पर लिख लो। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, ₹3,24,000। ठीक है, ₹3,24,000। अब आप यहाँ पर फाइनली आंसर में क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years विल बी ₹3,24,000, और ये फाइनल आंसर आप लिखोगे। अगेन यहाँ से आपका कोई भी 1 मार्क्स भी या 0.5 मार्क्स भी काट नहीं पाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट करके आपको पूरे आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 7 भी आप सभी के लिए डन हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, और हम नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। आई होप आप सब रेडी हो, यहाँ पर पॉज करके आराम से इसको नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके यहां से आप इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आ चुका है। अब लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है, अ सम ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस अब आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 ईयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ तो हिंट आपके लिए गिवन है, ठीक है, बट हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अगेन आपको लिखना है गिवन। अब गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले सम बोला गया है, तो P आपका मेंशन है ₹15,000। ठीक है, उसके बाद आपको R मेंशन है 8%, उसके बाद आपको बोला गया है N आपका क्या आ जाएगा 1.5 ईयर्स। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज अमाउंट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल। तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करने वाले हो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस, अब देखो ये हाफ ईयरली वाला केस है, तो यहाँ पर आप R/200 होल टू द पावर 2n लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला को ही चेंज कर दिया, लेकिन अगर फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है तो आपको एक चीज याद रखना है, क्या, अगर हाफ ईयरली का केस हो रहा है, ये चीज सुनो, ये चीज ध्यान देना, पर एनम का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब होता है पर ईयर। ठीक है, एक साल में 8% इंटरेस्ट है, और यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, 6 मंथ के लिए अगर 8% एक साल के लिए है, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4%। ठीक है, 4% हो गया, तो आप यहां पर भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर सकते हो। अब देखो, अब यहां पर 6 महीने का कंपाउंडिंग हो रहा है, तो अब आपको अगर एक साल को बोला जाएगा तो आप उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर नहीं सॉरी, उसका डबल करोगे तब एक साल होगा। 1.5 ईयर तो आप क्या करोगे, उसका 3 टाइम्स करोगे तो 1.5 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो फॉर्मूला में चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, अगर फॉर्मूला आपने लिखा है यहाँ पर। अब इसके आगे हम इसको कर लेंगे सॉल्व। इसके आगे अब ये सॉल्व होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहले अमाउंट हम देखो, पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो P का वैल्यू कितना आ गया आपका 15,000। ठीक है, P का वैल्यू आपका 15,000 आ चुका है। ठीक है, अच्छा आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये 20% होगा, ये चीज थोड़ा सा देख लेना। ठीक है,
तो मैं इस वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ, आर का वैल्यू इज 20%। आई थिंक यहाँ पर वो अपडेट करना रह गया है, आर इज 20%, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आर आपका 20% होगा, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 15,000 आया, ठीक है, 1 + 20 आया, ओके, अपॉन में 200 आया, और 2 मल्टीप्लाई एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1.5, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, 3 टाइम्स करते। अगर आपने r/2 ले लिया, यहाँ पर आपने ऑलरेडी देखो ये क्या आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करो 10% वैसे ही आ रहा है, तो वैसे मैं 20% का बता रहा हूँ। अगर 20% पर ईयर है तो 6 महीना में 10% हुआ, 10%, और 6 मंथ का अगर आप 3 टाइम्स लो तो आपको 1.5 ईयर होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये 3 बचेगा बस, ठीक है। तो चाहे आप डायरेक्टली ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला लिखो और फिर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो। लेकिन एमसीक्यू आए तो सेकंड अप्रोच जो मैंने बताया वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला। तो 15,000 आ गया, 1 प्लस आया, 0 0 कैंसल, ये हुआ 1 टाइम, ये हुआ 10 टाइम, तो 1 + 1/10 एंड देन होल टू द पावर 3। तो अब यहाँ से क्या बना, आप देखो 15,000, ठीक है, इसके बाद आया 11/10 का होल क्यूब। तो यहाँ से अब क्या बनेगा, 15,000, 11 का क्यूब हमको पता है 1331 होता है, 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है। तो 0 0 0 0 0 0 कैंसल हो गया। अब आप देखो, आप 15 × 1000 पहले लिखो, ठीक है, 15 × 1000 आपका 15,000 हुआ। उसके बाद 15 × 300 करो, 15 × 300 क्या होगा आपका 4500, ठीक है। उसके बाद 15 × 30 करो तो 450 आएगा, फिर 15 × 1 करो तो 15 आएगा। अब इन सभी को ऐड कर दो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। 5 आया, 6 आया, 9 आया, 9 आया, 1 आया। तो अमाउंट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, अमाउंट इज ₹1996.5, ठीक है, ये आपका अमाउंट आ चुका है अभी। तो अमाउंट आया, लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमको पता है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 1996.5 माइनस प्रिंसिपल था हमारा 15,000। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, राइट, 4965 है ना, हाँ 4965। तो फिर आप फाइनली आंसर में लिखोगे द अमाउंट इज ₹19,965 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4,965 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद भी आप देखो, अमाउंट आपने लिखा, फिर आपने अच्छे से फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड देन ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो 19965 अमाउंट आ गया और 4965 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ये भी क्लियर हो गया। और आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पर 20% लेना है आपको, ठीक है, 20% आपको लेना है, ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, चलो द थिंग इज डन। हाँ, यहाँ पर भी आपका चेंजेस हो जाएंगे, यूज 3 हाफ ईयर्स, वो तो ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10% पर हाफ ईयर आ जाएगा, 20 का 10 आ जाएगा, 8 का 4 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर 20 का 10 आ जाएगा। ओके, तो चलो ये चीज आपका डन हो चुका है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चलो अब आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है, पॉज करोगे पहले खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹512.50। फाइंड द सम एंड द अमाउंट, मतलब अमाउंट भी निकालना है और आपको p का वैल्यू भी निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, बट ऑल दो हम हिंट का ना देखते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे, बिकॉज एक चीज हमको, हाँ, क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ऑब्वियसली, तो यही यूज करना पड़ेगा। तो अब आप देखो, सबसे पहले ये सॉल्व कैसे हो जाएगा, पहले आपको सॉल्व करना है, देन याद रखिएगा ये बात, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन चीजें हैं, तो गिवन अगेन हम लिख लेते हैं, गिवन n इज इक्वल टू 2 years, ठीक है। उसके बाद बोला गया है r इज इक्वल टू 5%, यहाँ पर कंपाउंडिंग का केस नहीं है तो ईयरली कंपाउंडिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको CI का वैल्यू गिवन है विच इज
रुपीज 512.50। अब उसके बाद आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, P इज व्हाट एंड अमाउंट इज व्हाट। तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करने वाले हो, CI इज इक्वल टू आ जाएगा A माइनस P, या फिर आप इसको और इलेबोरेट करके लिखोगे CI बराबर अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ इनपुट कर दो, P1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n माइनस P। तो ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये CI का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो 512.50 आप यहाँ पर लिख लोगे, 512.50 इज इक्वल टू, अब आप देखो P का वैल्यू कहाँ था, नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना है, तो P एज इट इज लिखोगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 प्लस R, R आपका कहाँ पर है, R आपका है 5%, तो 5/100 आप करोगे, फिर टू द पावर n है, n इज 2 है तो होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस P आ जाएगा, ये अभी डन हुआ, ठीक है। अब आप देखो 512.50 इज इक्वल टू P, अब ये क्या होगा, ये 1 टाइम है, ये 20 टाइम है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 21/20 होल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 512.50 इज इक्वल टू P, ये आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस P। ये चीज़ यहाँ पर डन हो गई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डन हो गई, ऑलराइट। अब आप देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा। 512.50 इज इक्वल टू P, 21 का स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए अगेन, तो यहाँ पर आ जाएगा 441, 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस P। तो यहाँ पर आया 512.50 इज इक्वल टू, आप ले लोगे अब 441P, एलसीएम लेने पर माइनस 400P आएगा, एंड देन होल डिवाइडेड बाय 400 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर लो, 512.50 इज इक्वल टू 441 माइनस 400 क्या देगा हमको, 41P डिवाइडेड बाय 400। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर P कैलकुलेट कर रहे हो, P इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो 512.50 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपका होगा 400 से, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर एक जीरो छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर आएगा 5125, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 एंड देन डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक जीरो के यहाँ करके यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम कहाँ पर करें, देखो डिवाइड कैसे होगा, 41 है, 5125 है, तो सबसे पहले 1 टाइम 41 आएगा, 102 आया, फिर 2 टाइम्स आएगा ना, 41 2 टाइम्स आपका 82 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आया 205। अब तो आसान हो गया, 41 इंटू 5 205 होता है, तो 5 टाइम्स आप करो, 205 से ये कैंसिल हो जाएगा, 000 मिल जाएगा, तो 125 आ रहा है, ठीक है। तो 41 1 टाइम और ये हो रहा है 125 टाइम। तो अब आप अगर यहाँ पर देखो P बराबर क्या आ जाएगा, 125 इंटू 40, तो 125 इंटू 4, 125 इंटू 2 250, 250 इंटू 2 500, 500 और एक जीरो 5000, तो प्रिंसिपल आपका आ चुका है ₹5000, ठीक है, प्रिंसिपल आपका आ गया ₹5000। अब बैक टू दिस फॉर्मूला, यहाँ से आप अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमको अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका है 5000, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना था 512.50, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ₹5512.50 इज योर अमाउंट फाइनली, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, लास्ट में आंसर में लिख दोगे दैट दिस इज व्हाट वी गेट एज द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अमाउंट इज 5512.50 एंड प्रिंसिपल इज ₹5000। तो ऐसे आपका आंसर ये डन हो जाएगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप आराम से पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो, ओके। एंड आई थिंक आप सभी ने नोट डाउन इसको कर भी लिया होगा टिल नाउ।
पहले जैसे कि मैंने बोला, और आप सब अब एंड में बताओगे, ठीक है। पहले तो आप सब 5x5 एमसीक्यू में लिखोगे, उसके बाद ये 9th क्वेश्चन था, तो कमेंट में सभी को बताना है 9/9 किसका सही हुआ और ऑनेस्टली बताना है, ठीक है। पहले आप सॉल्व किए, सही आया बिल्कुल आंसर, स्टेप्स वगैरह सब सही थे, जैसे मैंने बताया वैसे ही थे, तो आप कमेंट करोगे 9/9। तो जो कमेंट करेंगे उनको मैं समझूंगा कि उनका 9/9 आया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज अब क्या, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना मेहनत आप सभी के लिए हो रहा है, तो आपको कुछ काम नहीं करना है एक्स्ट्रा, पेमेंट तो करना ही नहीं है, फ्री क्लासेस है। सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और शेयर करते रहिए चैनल एज वेल एज वीडियो को धड़ाधड़ अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लास में हैं सभी को बुलाकर लाइए हमारे पास, और हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।